हालांकि जम्मू में वो हर जगह अच्छा, यानी 43 पे लगता है कि 43 राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं। नमस्ते राजीव जी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, जबकि नमस्ते। जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज भी 1 अक्टूबर को है। अब जेजेपी का कहना है, देखिए चुनाव आयोग ने तो नायब सिंह सैनी जी के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। कल कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, फ्रीबीज अनाउंस होने थे, 25 तारीख तक सबको लगा समय मिलेगा, किसी को समय नहीं दिया गया। ये तो गुगली हो गई, बीजेपी का नुकसान होगा, ऐसा क्या? ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सारा साल परीक्षा की तैयारी करता है उसे परीक्षा के डेट का इंतज़ार नहीं रहता कि तारीख किस दिन होगी, और जिसको तैयारी नहीं की होती है वो फिर ढूंढता है इधर उधर। आपने याद होगा ना, वो कुंजी ढूंढते हैं, छोटी छोटी गाइड ढूंढते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएं उसके अंदर, ताकि मैं किसी तरीके से पासिंग मार्क्स ले सकूं। हमें कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें हमें ऐसा लगता हो कि कोई बात ऐसी रह गई जो बतानी और बैलेंस है या बाकी है, क्योंकि हमने किसानों के लिए किया है, हमने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए किया है, हमने प्रदेश के लिए किया है। हमने जितना किया, अगर पिछले की सरकारों को मिला लें तो शायद 7-8 साल, 7-7, 10-10 साल का इतना उनका काम नहीं होगा जितना हमने 2-2, 3-3 साल के अंदर करके दिखाया। तो इसलिए हमें डर नहीं है। दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ जिनको तैयारी करनी होती है, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं होता है, जिनके पास बूथ मैनेजमेंट नहीं होता है, जिसके किए हुए पिछले कार्यों को भी अगर याद दिलवा दें तो लोगों के जो है ना घाव वो हरे हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि सबसे आसान तरीका ये है कि 10 साल पहले की सरकार को याद दिलवा दिया जाए, यही काफी है हमारे लिए। हमारा तो प्रचार यही पूरा हो जाता है। राजीव जी, ये कहा जाता है अपने किए हुए कार्य जो उनसे हमारे हैं, देखिए पिछले कुछ वर्षों में सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में और पिछले कुछ दशकों में भी कहा जाता है कि ये वाला चुनाव बीजेपी के लिए टफेस्ट है कई मायनों में, कि लोकसभा में भी आपको काफ़ी सक्सेस नहीं मिला। किसान जो प्रोटेस्ट हुए, फिर रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ, विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक्स में जो हुआ, फिर आपका जो इंटरनल अंदरी जो अंदर खेल ये चल रहा है, अंदर खाने जो चल रहा है, अंतर कलह, उसकी वजह से भी कहा जाता है कि हरियाणा में बीजेपी अपने वीकेस्ट पे है। यहाँ तक कि आपको खट्टर साहब को बदलना पड़ा। देखिए, चेंजेस हमारे पार्टी के अंदर जिसे हम प्रमोशन कह सकते हैं, वो कभी भी किसी का भी हो सकता है। माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर थे, आज उनके पास बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, वो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके पास 2 मंत्रालय हैं, अर्बन डेवलपमेंट भी है, पावर भी है। तो ये एक प्रमोशन है जो उनको मिला है, और जो अगली पीढ़ी है उसको मुख्यमंत्री के तौर में नेतृत्व करने का मौका मिला है, उसके लिए हमारे साथ हमारे बीच में आज नायब सिंह सैनी जी हैं। रही बात, आपने कहा किसानों का प्रोटेस्ट, देखिए किसानों का प्रोटेस्ट प्योरली पॉलिटिकल था। आप देखेंगे जो किसान लीडर थे वो खुद ही चुनाव में कूद गए थे, तो इससे उनकी मंशा तो साफ हो रही थी कि उनको खुद को राजनीति करनी थी, इसलिए उन्होंने किसान भाइयों को बरगलाया। किसानों से अगर कभी पूछेंगे हरियाणा में आके कि आप मुझे बताइए, कंपैरिजन करके दिखाइए पिछली सरकारों में क्या मिलता था और इस सरकार में क्या मिलता है। 2-2, 3-3 रुपए के चेक मिलते थे मुआवजे के नाम पे। हमने एक सम्मान राशि उनकी निर्धारित करी कि कम से कम इतना तो होना प्रतिकूल है। ये आपका माहौल आपके अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपके अंतर कलह को भी कहा जाता है। जो आपका पेरेंट संगठन है वो भी आपसे ज़्यादा संतुष्ट नहीं लग रहा है पार्टी से, ये भी कहा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ब्रेक का समय हो गया, लेकिन बस 30 सेकंड जी बोलिए। पहले जैसे आप अंतर्कलह कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह नाम का कोई शब्द ही नहीं डिक्शनरी के अंदर। हमारे यहाँ तो कोई विचार होता है तो आप रख सकते हो, और उसको सब पता है कि मेरा विचार किस वाले मंच पे जाकर के रखना है, और उसका सोल्यूशन भी निकलता है। अंतर्कलह शब्द जो उनसा है वो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों की डिक्शनरी में हो सकता होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर ये फैलाया गया था कि वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है, हमारी भारी बहुमत के साथ सरकार बनी, इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, अखाड़ा में आपको फिर से बुलाएंगे। आपका ये दाव चलता है कि नहीं वो भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।